बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मनशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। एक और एनिमेटेड और ख़ूबसूरत लेक्चर के साथ हम आज समझेंगे कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे होता है, यानी कि डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है। यानी कि जब एक सेल डिवाइड होता है तो उससे पहले डीएनए डिवाइड होता है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है ताकि न्यू सेल जो बनना है डॉटर सेल उसमें डीएनए भी तो हो। तो उस प्रोसेस के लिए डीएनए रेप्लिकेशन होना लाजिम है। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन इन डिटेल हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटीफुल एनिमेटेड लेक्चर। तो देखते हैं जी कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है। तो आपके सामने ये जो डीएनए है आप देखें डबल स्ट्रैंडेड है, हेलिकल फॉर्म में होता है, कॉइल्ड फॉर्म में, स्पाइरल शेप में। दो स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस के जरिए से। 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं डीएनए में जो कि CAT और G है, साइटोसिन, एडेनिन, गवानीन, थायमीन। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसका एक जो एंड है वो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड है देखें, और दूसरा 3 to 5 है। तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल ये एक दूसरे के ऑपोजिट स्ट्रैंड होते हैं और हमेशा A जो है T के साथ, एडेनिन, थायमीन के साथ अटैच होती है। तो डीएनए की कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले डीएनए की अनजिपिंग की जाती है, इसे खोला जाता है, दोनों स्ट्रैंड को अलग किया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ी जाती है, नाइट्रोजनस बेसिस को अलग कर दिया जाता है जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से जुड़े हैं। और जब ये दोनों स्ट्रैंड अनजिप हो जाते हैं तो ये रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है। देखें ये दोनों स्ट्रैंड जो हैं क्या हो गए हैं, सेपरेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज जो उसकी हेलिकल स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्राइमेज दोनों में से एक स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अलग-अलग रेप्लिकेट होते हैं। तो प्राइमेज एंजाइम जो है वो प्राइमर बनाता है, वो नक्शा बनाता है जिसके मुताबिक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने न्यू डीएनए का स्ट्रैंड बनाना है। तो यहां पर हम बना तो डीएनए ही रहे हैं, न्यू डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसने कॉपी बनानी। तो उस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बनाने के लिए प्राइमर चाहिए, वो नक्शा चाहिए। तो वो नक्शा कौन बनाता है, प्राइमेज एंजाइम पहले, और उसके बाद उस प्राइमर को देखते हुए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, न्यू डीएनए बेसिस लगाता जा रहा है, नाइट्रोजनस बेसिस लगाता जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड न्यू लगाता जा रहा है। और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस होगा। ये जो स्ट्रैंड है कंटिन्यूसली 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ऐसे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। दैट्स वाई इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, जो कि कंटिन्यूसली डीएनए के बेसिस को आपस में जोड़ता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। और इसके बरअक्स जो दूसरा स्ट्रैंड है वो, क्योंकि इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड है, उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे। उसको लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन कंटिन्यूसली नहीं होगी, वो ऑपोजिट स्ट्रैंड है। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड जो डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है यहाँ पर एक से ज़्यादा प्राइमर अटैच होंगे, प्राइमेज एंजाइम एक से ज़्यादा प्राइमर लगाएगा। दैट्स वाई छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनेंगे डीएनए के, उन फ्रैगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो देखें अगेन यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड में भी प्राइमेज एंजाइम ने छोटा सा सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का अटैच कर दिया जिसे प्राइमर कहते हैं, जो कि नक्शा है और ढांचा है। इसको रिकॉग्नाइज करके अगेन यहाँ पर कौन अटैच हुआ, डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज ने फिर न्यू डीएनए बेसिस लगाना शुरू कर दी, न्यूक्लियोटाइड उसके मुताबिक लगाना शुरू कर दिए प्राइमर के मुताबिक। और ये जो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पर प्राइमर अटैच हो रहे हैं डिफरेंट इंटरवल्स के बाद। तो प्राइमेज एंजाइम दोबारा आया, दोबारा एक छोटा सा प्राइमर बना और इसको रिकॉग्नाइज करके यहाँ पर अगेन डीएनए पॉलीमरेज अटैच हुआ और अटैच होके यहाँ पर फिर 5 to 3 प्राइम एंड न्यू डीएनए की बेसिस लगी और डीएनए यहाँ पर भी डबल स्ट्रैंडेड हो गया। एक दूसरा स्ट्रैंड था वो भी डबल स्ट्रैंडेड हो गया, लीडिंग जिसे कह रहे थे, ये लैगिंग है। और उसके बाद ये न्यूक्लियस एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम इस प्राइमर को, वो जो ढांचा था उसे डिटैच कर देगा। डिटैच करके फिर डीएनए पॉलीमरेज एक और तरह का एंजाइम आएगा और उस गैप को फिल कर देगा, उस गैप को फिल कर देगा जिसके ऊपर प्राइमर लगे थे, क्योंकि वो तो ढांचा था। अब दोनों स्ट्रैंड डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड हो गए, जो पहले हमने अनजिप किए थे सिंगल सिंगल थे। तो एक पुराना एक नया स्ट्रैंड उसके साथ बन गया। और उसके बाद डीएनए लाइगेज इनमें जो ज्वाइनिंग है फ्रैगमेंट्स की वो परमानेंट कर देगा और जितने भी डीएनए के बेसिस हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगी। डीएनए अगेन डबल स्ट्रैंडेड हो गया और हेलिकल फॉर्म में आ गया, कॉइल्ड हो गया। और अगर हम देखें डीएनए की रेप्लिकेशन किस मॉडल के मुताबिक होती है तो उसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। एक पुराना स्ट्रैंड था उसको देखते हुए डीएनए पॉलीमरेज ने एक नया स्ट्रैंड बनाया था। दैट्स वाई ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। दिस वाज आवर ब्यूटीफुल लेक्चर।